अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह मेरे दिल से किसी की मोहब्बत क्यों नहीं मिटा रहा। जब दिल टूट जाए तो अल्लाह कैसे उसे जोड़ता है। कभी कभी हमारा दिल किसी से इस कदर जुड़ जाता है कि जब हालात हमें उस इंसान से दूर कर देते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। हम बार बार अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह मेरे लिए नहीं बना तो तू मेरे दिल से उसकी मोहब्बत क्यों नहीं मिटा रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद अल्लाह ने अभी इस दर्द को रहने दिया है क्योंकि वो आपके दिल को किसी और तरीके से ठीक करना चाहता है। शायद वो चाहता है कि आप इस मोहब्बत से कुछ सीखें, इस दर्द को उसकी तरफ लौटने का जरिया बनाएं और फिर जब सही वक्त आए वो आपके दिल को पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर दे। प्यारे दोस्तों, अगर आपका दिल टूटा हुआ है, अगर आप किसी की मोहब्बत को भूल नहीं पा रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये आपको समझाया जाएगा कि अल्लाह आपको इस हाल में क्यों रख रहा है और फिर वो आपके दिल को कैसे जोड़ेगा। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह किसी को आपकी ज़िंदगी से निकालता है तो वो कुछ बेहतर देने वाला होता है। हमेशा याद रखें कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, वो आपको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता। अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी दुनिया ख़त्म हो गई, बल्कि इसका मतलब है कि अल्लाह कुछ बेहतर लाने वाला है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए भलाई हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बुराई हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम किसी को इतना चाहते हैं कि हमें लगता है कि वही हमारे लिए सबसे बेहतर है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सोच सीमित है। हमें सिर्फ वही दिखता है जो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन अल्लाह को हमारी पूरी तकदीर नज़र आती है। अगर वो इंसान चला गया है तो हो सकता है कि वो आपकी किस्मत में ही ना हो, या फिर अभी सही वक्त ना आया हो। क्यों अल्लाह आपके दिल से मोहब्बत नहीं मिटा रहा। अरे दोस्तों, कई लोग ये सवाल करते हैं, पूछते हैं कि मैंने दुआ भी की, सब्र भी किया, लेकिन फिर भी मेरा दिल उसे भुला नहीं पा रहा। क्यों? इसके पीछे कुछ वजह हो सकती है। ये आपकी आजमाइश है। अल्लाह ने इस मोहब्बत को अभी इसलिए आपके दिल में रखा है क्योंकि वो आपको आजमा रहा है। क्या आप इस मोहब्बत को अल्लाह से ज़्यादा अहमियत देंगे या फिर इसे छोड़कर अल्लाह की मोहब्बत को अपनाएंगे। प्यारे दोस्तों, क्या लोग ये सोचते हैं कि वो केवल कहेंगे हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। अल्लाह आपको तौबा की तरफ मोड़ना चाहता है। कभी कभी हमारी मोहब्बत में कुछ कमी होती है, कोई गलती होती है, शायद वो रिश्ता इस्लामिक तौर पर सही नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि हम अपने दिल को पाक करें, तौबा करें और फिर किसी हलाल तरीके से मोहब्बत को अपनाएं। शायद वो इंसान आपकी तकदीर में है, लेकिन सही वक्त पर हो सकता है कि अल्लाह आपको किसी बड़े इम्तिहान से बचा रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो इंसान आपकी तकदीर में है लेकिन अभी आप दोनों उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। प्यारे दोस्तों, जब दिल टूट जाए तो अल्लाह उसे कैसे जोड़ता है। दिल का टूटना भी अल्लाह की एक रहमत होती है, क्योंकि जब इंसान टूटता है तो वो अल्लाह की तरफ लौटता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह टूटे दिल वालों के करीब होता है। सूरह अल-बकरा। इबादत में सुकून मिलता है। अगर आपका दिल टूटा हुआ है तो सबसे ज़्यादा सुकून आपको इबादत में मिलेगा। तहज्जुद में रोकर दुआ करें, अपने दर्द को अल्लाह से बयान करें, सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। हदीस में आता है, जो भी तकलीफ तुम पर आती है, अगर तुम सब्र करते हो तो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज़ देता है। सही मुस्लिम। प्यारे दोस्तों, खुद को संभालें और आगे बढ़ें। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है तो खुद को मत तोड़िए, अपनी ज़िंदगी को संवारिए, अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत कीजिए। टूटे दिल के लिए अल्लाह से सबसे खूबसूरत दुआ, अगर आप अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं तो ये दुआ करें, ए अल्लाह, अगर ये मोहब्बत मेरे लिए सही नहीं है तो इसे मेरे दिल से निकाल दे और मुझे इससे बेहतर दे दे। अगर ये मेरे नसीब में है तो इसे हलाल और बेहतर तरीके से मेरे लिए आसान बना दे और मेरे दिल को सुकून अता कर। प्यारे दोस्तों, ए अल्लाह, मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है, मुझे उससे आज़ाद कर दे जो मेरे लिए नहीं बना, और मुझे वो अता कर जो मेरे लिए बेहतर है। अगर आप दर्द में हैं
اگر آپ کسی کو بھلا نہیں پا رہے تو یقین مانیے گا یہ درد ہمیشہ نہیں رہے گا، اللہ آپ کو اس سے نکالنے کی بہترین تدبیر کر رہا ہے۔ اگر یہ محبت آپ کی تقدیر میں ہے تو وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح واپس ملے گی، اور اگر نہیں تو اللہ آپ کو اس سے کہیں بہتر دے گا۔ بس صبر کیجیے گا، توکل کیجیے گا اور اللہ سے جڑے رہیے گا۔ اللہ کسی کو تمہاری زندگی سے بے وجہ نہیں نکالتا، وہ یا تو تمہاری حفاظت کر رہا ہوتا ہے یا پھر تمہیں کچھ بہتر دینے والا ہوتا ہے۔ یقین رکھو تمہارا ٹوٹے دل کو جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔